अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्वरवरमुनये नमः। श्रीमद्वरदगुरवे नमः। अडियेन रामानुजदासन। आज हम उपदेश रत्नमाला के छठे पाशुरम में प्रवेश करने वाले हैं। पाशुरम में प्रवेश करने से पहले पाशुरम का पाठ कर लेते हैं। ஐப்பசியிலோணம் அவிட்டம் சதயமிவை ஒப்பிலவா நாள்கள் உலகத்தீர் எப்புவியும் பேசுபுகழ் பொய்கையார் பூதத்தார் பேயாழ்வார் தேசுடனே तोன்று பிறப்பால்। पासुरम का ऊपर से अर्थ है कि ऐपसी मास के तिरुवोणम, अविट्टम और सदयम नक्षत्र अर्थात तुला मास के श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषक नक्षत्र जो परम मंगलमय दिन माने जाते हैं। उप्पिलवा नाड़घल का अर्थ होता है कि इनका समान अन्य कोई दिन नहीं है, इतना महान दिन है। इन 3 दिनों में यप्पुवियुम पेस भुगड़, जिनका श्रेय संपूर्ण जगत में व्याप्त है, ऐसे पोइगे आழ்वार, भूदत्त आழ்वार और पे आழ்वार, इन 3 आழ்वार तेसुडने तोंड्रु पिरप्पाल, परम तेजस के साथ इस संसार में प्रकट हुए हैं। यहाँ पर तोंड्रु का अर्थ प्रकट होना होता है। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अयोनिज हैं, तीनों आழ்वार अयोनिज हैं। पोइगे आழ்वार को सरोयोगी करके बोला गया है, भूदत्त आழ்वार को भूत योगी बोला गया है और पे आழ்वार को महताह्वय बोला गया है। पे आழ்वार का अर्थ जो सामान्य तमिल में प्रेत होता है ऐसा नहीं है। पे शब्द पेम्मई से आता है जो बड़प्पन को दर्शाता है। वो इसलिए है क्योंकि पे आழ்वार एकमात्र आழ்वार हैं जो एक और अन्य आழ்वार के गुरु के स्थान में हैं, जो गलत रास्ते में थे उनको सही रास्ते में लाए। उसको तिरुत्ति पणिहुल्वान कहते हैं, उनको सही रास्ते में लाए। जो तिरुमल से आழ்वार थे उनको पेयाழ்वार ने आழ்वार बनाया। इसलिए पेयाழ்वार को पेम्मई शब्द से, जो प्रिय शब्द होता है, जो बड़े आழ்वार ऐसे बोला गया है। नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विथ पेरियाழ்वार, उनको भी बड़ा आழ்वार ही बोला गया है, लेकिन वहाँ पर अर्थ अलग है। इसलिए है क्योंकि पुंगुम परिवाले विल्लीपुत्तूर भट्टर बिरान पेट्रान पेरियाழ்वार एन्नुम पेयर, क्योंकि उनका वो मंगला शासन के कारण वो पेरियाழ்वार बने। लेकिन यहाँ पर पे आழ்वार जो है वो भी बड़े आழ்वार है, इसलिए हैं क्योंकि वो आचार्य हैं, तिरुमल से आழ்वार के आचार्य हैं। और इस तुला मास के श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषक नक्षत्रों को नक्षत्र त्रय माना गया है। इनको विष्णु नक्षत्र माना गया है। पांचरात्र के क्रियाधिकारी अष्टादशाध्याय में कहा जाता है, श्रवणम च अश्वयुधमास सर्वपापहरं परम मत्स्यकूर्म वराहाणाम आविर्भावातिनम स्मृतम करके कहता है कि मत्स्यकूर्म और वराह के अवतार भी इन्हीं 3 तो तुला मास के श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषक नक्षत्र में ही हुआ है, ऐसा पांचरात्र कहता है। और इसी अश्वयुज मास में अर्थात तुला मास के श्रवण नक्षत्र में परम श्री वैष्णवोत्तम आचार्य स्वामी पिल्ले लोकाचार्य का भी अवतरण हुआ है। तो ये है महत्व तुला मास के इन नक्षत्र त्रयों का। इसलिए इनको उप्पिलवा नाड़घल, जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है, बियॉन्ड कंपैरिजन है इन 3 दिन। और कहते हैं यप्पुवियुम पेसुबुगड़, इन 3 आழ்वारों का जो श्रेय है वो समस्त संसार में व्याप्त है। इन तीनों आழ்वारों के चरित्र के अंदर हम अधिक नहीं जाएंगे, वो हम ग्रुप में डिस्कशन में रखते हैं। लेकिन संक्षिप्त में इनका जन्म वैभव, इनका ज्ञान वैभव और इनका वृत्त वैभव, इन तीनों को बताते हैं। तीनों आழ்वार अयोनिज हैं। तीनों आழ்वार द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए हैं। पोइगे आழ்वार अर्थात सरोयोगी
कांचीपुरम के तिरुवेक्का करके दिव्य देश है, यथोक्तकारी भगवान हैं, सोन्नवन्नम सईद पेरुमाल कहते हैं, जहाँ पर तिरुमणि से आழ்वार जाकर भगवान को आदेश देते हैं कि आप अपने आदिशेष पर्यंक को अपने साथ लेकर आप चलिए हमारे साथ, और भगवान चल देते हैं। इसलिए भगवान को सोन्नवन्नम सईद पेरुमाल अर्थात यथोक्तकारी करके कहते हैं। और इन भगवान के अतिरिक्त केवल श्री राम को यथोक्तकारी कहा जाता है, क्योंकि श्री राम धर्म जो कहता है वही कहते हैं, और जो वो कहते हैं वही करते हैं। रामोद्विर्नाभिभाषते करके हमें शरणागति गद्य में प्राप्त होता है, जहाँ पर श्री रंगनाथ भगवान रामानुजाचार्य को आश्वासन दे रहे हैं कि हम श्री राम हैं। तो जो मूल भगवान है, जो अड़हिय मनवालन जो भगवान हैं, जो आदिशेष पर्यंक में शयन कर रहे हैं श्रीरंगम में, उनको श्री कृष्ण माना जाता है। और जो नम पेरुमाल हैं, जो उत्सव मूर्ति हैं, उनको श्री राम माना जाता है। तो कांचीपुरम के तिरुवेक्का दिव्यदेश के सरोवर में, यथोक्तकारी भगवान के सरोवर में कमल पुष्प में प्रकट हुए हैं सरोयोगी अर्थात पोइखयाழ்वार। और जो भूतत्ताழ்वार हैं, जो भूत योगी हैं, वो तिरुक्कडल मल्लई महाबलीपुरम के पास है। वहाँ पर एक कुरुक्कत्तिपू अर्थात मनोरंजितम पुष्प में प्रकट हुए हैं। और पेयाழ்वार अर्थात महताह्वय मइलापुर में, तिरुमइलई कहते हैं, मइलापुर जो चेन्नई में है, वहाँ पर एक कुएं में सेवल्ली पुष्पम, हमें इसका हिंदी नाम तो ठीक से ज्ञात नहीं है, शायद से कनेर कहते हैं या करवीर कहते हैं, हमें ठीक से ज्ञात नहीं है, उस पुष्प में प्रकट हुए हैं। तो तीनों आழ்वार अयोनिज हैं, और ये पुष्प योनिजत्व ही इनका जन्म वैभव है। और इनका ज्ञान वैभव क्या है? वो दीपक जलाकर भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं। वय्यम तगड़िया वार खड़ले नैया है, वैय कदिरोन विड़क्का है, सैय सुडराड़िया नडिके सूटिनेन सुलमाले इडराड़ी नींग हवे अन्य करके सरोयोगी गाते हैं। वहाँ पर संपूर्ण संसार को दीपक बना देते हैं, और जो क्षीर सागर है उसको घी बना देते हैं, और जो आदित्य है उसको तेज बनाकर दीपक जलाते हैं। उसके बाद जो भूत योगी हैं, भूतत्ताழ்वार हैं, वो अनबे तगड़िया आर्व में नैया है, इन बुर्ग सिंध इडिदिरिया ननपुरही नान चुडर विलक केटिने नारणक यान तमिल पुरिंदनान करके अपने मन के प्रेम को ही दीपक बनाते हैं, और जिज्ञासा को घी बनाते हैं, और अपने आनंदमग्न चिंतन को तिरी बनाते हैं। तिरी वो कॉटन का थ्रेड होता है जिसमें दीपक जलाते हैं। और ननबुरही ज्ञान चुडर विलक के टिने नारणक, भगवान के लिए ज्ञान का तेज जो है उससे दीपक जला रहे हैं। और ये जब ये दोनों आழ்वार जब दीपक जलाते हैं, तब पेयाழ்वार कहते हैं, तिरुकंडेन पुन्मे निगंडेन तिगड़मरुकंड अनिनिरवम कंडेन सिरुक्किलरुम पुन्नाड़िगंडेन पुरिसंगम कई कंडेन एन्नाड़ी वन्नन पाल इंद्र करके। हमने श्रीदेवी को देख लिया है, हमने भगवान के दिव्य मंगल विग्रह को देख लिया है, जो हिरण्यमय दिव्य मंगल विग्रह है, ऐसा बोलते हैं। और संपूर्ण भगवत साक्षात्कार इन तीनों आழ்वारों को होता है, और ये इनका ज्ञान वैभव है। और इनका वृत्त वैभव क्या है? ग्रामैकरात्र राय व्यावरित्तिरिंद वृत्त वैभवत्तयुम करके व्याख्यान में लिखा है। अर्थात एक गांव में, एक जगह में एक रात्रि से अधिक वो वास नहीं करते हैं, वो भ्रमण करते रहते हैं। नाटा रोड यल उड़िंद करके, अर्थात संसार से पूरी तरह से मुक्त हैं,
तो संसार में कभी पड़ते ही नहीं हैं। ये इनका वृत्त वैभव है। और तिरुमंगे आழ்வாर பெரிய திருமொழி में कहते हैं, तू वடிவில் பார்மகள் பூ மங்கையோடு சுடராழி சங்கிருப்பால் பொலிந்து தோன்ற காவடிவில் கற்பகமே போல நின்று கலந்தவர்கட் கருள் புரியும் கருத்தினாய் சேவடிகை திருவாய்கண் சிவந்தவாடை செம்பொன்சை திருவுருவம் ஆனான் தன்னை தீவடிவின் சிவனயனே போலவர் மண்ணு திருக்கோவலூர் அதனுள் கண்டேன் नाने। अर्थात सौंदर्य लावण्य संपन्न श्रीदेवी भूदेवी के साथ अपार तेजों में सुदर्शन पांचजन्य आழ்वारों के साथ भगवान वहाँ पर विराजमान हैं। क्या नाम है, तिरुक्कोवलूर दिव्य देश में कल्प वृक्ष की तरह भगवान विराजमान हैं और उनका वर्णन कर रहे हैं। ऐसे जो भगवान हैं, जो शिवपतियान सर्वेश्वरन हैं, जो शिवपति हैं, जो सर्वेश्वर हैं, वो इन तीन आழ்वारों के अंग संग के अपेक्षा करते हुए, इन तीन आழ்वारों के अंग संग की पिपासा लेकर जो भगवान इनके पास स्वयं आ रहे हैं, ये इनका वैभव है, इन तीन आழ்वारों का वैभव है। और फिर अगला पद जो उपदेश रत्नमाला में पाशुरम में आता है वो है तेसुडने तोन्रहै, तेसुडने तोन्र पिरप्पाल करके पद आता है। अभी तेज क्या है? व्याख्यान में लिखा है, आर्यंगै पेरायर्क आलाम पिरप्पु विन्नाट्टु सीरे या उल्नाट्टु सीरे, अलग अलग व्याख्यानों में अलग अलग लिखा है। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम दो पाशुरम लेते हैं। मुदल तिरुवंदादीस के 6th पाशुरम जो है, ஒன்றும் மறந்தறியேன் ஓதநீர் வண்ணனை நான் இன்று மறப்பனோ ஏழையாள் அன்று கருவரங்கத்துள் கிடந்து கை தொழுதேன் கண்டேன் திருவरंगमेयान दिसै करके कहते हैं। आழ்वार कहते हैं कि जब वो गर्भ में थे, उन्होंने जैसा भगवान का दर्शन किया है और भगवान का दास बनकर उनका शेषत्व की अनुभूति उनको हुई है और उस अनुभूति को अभी तक वो नहीं भूले हैं। क्षमा करें। संसार के जो अन्य प्राणियां हैं, हम जैसे प्राणियां हैं, हम भूल चुके हैं, लेकिन आழ்वार ने कभी भूला नहीं। अपना जो अनर्यार्ह शेषत्व जो है, आழ்वार ने कभी भूला नहीं। यही इनका तेज है। तेज का वास्तविक स्वरूप यही है। और இரண்டாம் திருவந்தாதி में कहते हैं, இன்றார் ஹிரே நல்லேன் இருள் நிலத்தைச் சென்றாங்களந்த திருவடியை அன்று கருக்கோட்டியுள் கிடந்து கை தொழுதேன் கண்டேன் திருக்கோட்டியந்தை திறம்। இரண்டாம் तिरुवंदादि का 87th पाशुरम है। यहाँ पर भी आழ்वार वही कह रहे हैं कि गर्भ में जो भगवान का जो दर्शन उन्होंने किया है उसको कभी भूले नहीं है। अभी भी उनको वो दर्शन जो है निरंतर होता रहता है। ये उनका तेज है, जो सहज रूप से भगवान के प्रति तो जो दास्य भाव आता है आழ்वार का, इसी को मणवाल मामनिहल तेज कह रहे हैं। तेज के साथ उत्पन्न हुए हैं, क्षमा करें, तेज के साथ प्रकट हुए हैं। और इसी विषय को स्वामी पिल्ले लोकाचार्य भी कहते हैं, अहमर्थंगलुक्कु ஞானானந்தங்கள் तटस्थम என்னும்படி दास्य मेरे अंतरंग निरूपकम। तो सहज दास्य भाव के साथ अभिमान अंतर्भूत के रूप में जो तीन आழ்वार प्रकट हुए हैं, वो अतिशय इन 3 दिनों में हुआ है। यही इन 3 दिनों का महत्व है। और अगला पाशुरम भी इन मुदल आழ்वारों के विषय में ही है। वो अगली बार देखते हैं। अडियेन रामानुजदासन चंडमारुत वेदांत विजयादि स्वसूक्तिभिः वेदांत रक्षकायास्तु महाचार्याय मंगलम। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम।